हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। मैं हूं प्रेम शंकर और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो है पॉलिटिकल साइंस, उसका चैप्टर 3 जो है इम्पोर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में खोजना है, आपको मिल जाएगा। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो ई बुक लर्निंग हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 3 है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th और चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ये जो है चैप्टर के नाम है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था ये बताना। तो ये था 1956 से लेके 61 तक। 1956 से लेके 61 तक जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब से लेकर कब तक होता है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ओके, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, याद कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमूल का संबंध जो है किससे है? तेल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से या उपयुक्त सभी से? तो अमूल का संबंध जो है ये है दूध उत्पादन से। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूल का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया? कौन से दशक से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है राज्य की भूमिका जो है वो सीमित कर दिया गया? तो ये किया गया 1980 वाली दशक में से। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1980 वाले दशक से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इस तरह का और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे हमको जो मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमको वीडियो बनाने का मन करता है और इससे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी चैप्टर वाइज जो है सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए जाएंगे, उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव कवर करने के बाद सब्जेक्टिव दिए जाएंगे। उसके बाद फिर जो है सारे मॉडल पेपर बहुत सारा दिया जाएगा ताकि एग्जाम का तैयारी जो है आपका बेहतर हो सके। आपको ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए, 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए तभी जाके ऑब्जेक्टिव जो है आपका कवर होगा सही से। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। संवैधानिक संस्था का ये मतलब है कि इसका जिक्र जो है संविधान में किया गया है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका जिक्र जो है संविधान में इसके बारे में नहीं लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी वित्त आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में लिखा गया है। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में लिखा गया है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग जो है ये आर्टिकल 315 में है और चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 में है। तो ये सारे जो हैं संवैधानिक संस्थाएं, याद रखना है, राइट। उम्मीद करते हैं ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 ईस्वी से। याद रखना आपको, 1951 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, 1951। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल 1951 से 56। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 1951 से लेकर 56 तक रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी 3,870 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से? कौन से पंचवर्षीय योजना? तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर आप बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना को जो है कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत में जो भी नियोजन व्यवस्था है वो किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? ये है सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जिस टाइम ये किया गया था, अभी तो ये रसिया है, पहले यूएसएसआर बोला जाता था, क्या बोला जाता था? यूएसएसआर। अभी उसको बहुत सारे देश का संगठन था, अभी जो है सारे देश अलग हो गए, तो रसिया है उसमें सबसे बड़ा। तो सोवियत संघ के जो है सोवियत संघ का नियोजन व्यवस्था उससे प्रभावित है भारत का नियोजन व्यवस्था, याद रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? किसके सिफारिश पे? तो ये आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर जो है भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो ये किया गया नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरसिम्हा राव के द्वारा जो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1952 ईस्वी में। कब हुआ? 1952 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी जो है ये सारे जो है विकास परिषद के सदस्य होते हैं, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? किसकी अध्यक्षता में की गई समिति का स्थापना याद बताना है आपको। तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? हरित क्रांति जो हुआ उसमें जो है सब सर्वाधिक लाभ जो है किस अनाज को हुआ? तो ये हुआ गेहूं को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गेहूं को जो है सर्वाधिक लाभ हुआ, गेहूं के फसल में सर्वाधिक लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया, याद रखना आपको, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है वह कौन से किससे है? तो ये है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाइट रिवोल्यूशन श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? ये है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दूध उत्पादन। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई? श्वेत क्रांति का शुरुआत जो है भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर में शुरुआत की गई? तो ये किया गया कहाँ पे? आनंद से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आनंद से, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूल उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से? तो ये संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कितने ईस्वी में जो है भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1969, याद रखना। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना 1969। नेक्स्ट है, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? तो 3 लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 लक्ष्य। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना का उसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ विकास, याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का जो है किस तरह का दुष्प्रभाव हुआ? तो ये हुआ सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सामाजिक तनाव में जो हुआ बढ़ोतरी हुआ। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है ये 1991 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1991, याद रखना ऑप्शन नंबर बी 1991। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया?
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया पीसी महालनोबिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1931 ईस्वी में। कब हुई? 1931 ईस्वी में। याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी 1931। नेक्स्ट है, चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया? कौन से पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया? तो ये किया गया, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। नेक्स्ट है, केंद्रीकृत नियोजन में के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो ये होता है केंद्रीय प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत होता है नियोजन, केंद्रीकृत नियोजन। नेक्स्ट है, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो ये होता है राज्य के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। किस कौन से अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? 70%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 70%। नेक्स्ट है, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो यह उपयुक्त सभी सही हैं। किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ। ये तीनों जो हैं जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में, ये तीनों जो हैं सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो ये हो जाएगा, व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो ये हो जाएगा 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1960 के दशक में जो है बिहार में खाद्यान्न का संकट जो है बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया था, खाद्यान्न संकट का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो ये किया गया 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 7 जिलों में लागू किया गया था खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960-61 में जो है 60-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967-68 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1967-68। नेक्स्ट है, ये 45 नंबर क्वेश्चन है। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है संपूर्ण समाज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संपूर्ण समाज होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? किसको जो है नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नियोजित विकास का अर्थ है। नियोजित विकास का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। ये है नियोजित विकास का अर्थ। ओके, उपलब्ध जो भी संसाधन है उसको बेहतर तरीके से मानव जीवन के लिए उपयोग करना, ये हो जाएगा नियोजित विकास का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यह है जनता की भागीदारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनता की भागीदारी सबसे इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। नेक्स्ट है, पॉस्को प्लांट भारत में किस राज्य में स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उड़ीसा। याद रखना आपको, पॉस्को प्लांट जो है वो उड़ीसा में लगाया गया है। नेक्स्ट है, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि आती है
सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, और समानता में कमी आती है। तो विकास की अवधारणा के संबंध में ये तीनों कथन जो हैं सही हैं। नेक्स्ट है, यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल को जो है अपनाया गया यूरोपीय देशों में और अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? तो यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक गैर संवैधानिक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? कब हुई? तो ये हुआ कब? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग जो है वो किस प्रकार की संस्था है? यह एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सलाहकारी संस्था। ये सलाह देते हैं, ये एक सलाहकारी संस्था है नीति आयोग। योजना आयोग कब भंग किया गया? योजना आयोग जो है वह कब भंग किया गया? तो ये 2014 ईस्वी में भंग किया गया। उसके बाद ही जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ, या उसके बाद स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? तो वही पूछा जा रहा है, योजना आयोग के स्थान पर जो है किस संस्था का निर्माण किया गया? तो ये किया गया नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं, नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग, उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। याद रखना है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? तो ये था पंचवर्षीय योजना बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंचवर्षीय, 5 वर्ष का जो है योजना बनाना, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे योजना बनाते थे योजना आयोग। नेक्स्ट, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं? नीति आयोग के जो हैं पदेन सदस्य कौन होते हैं? ये होते हैं वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुई है? तो ये हुई आर्थिक कार्यक्रम समिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस देश की भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? तो ये लागू किया गया सोवियत संघ के भांति। सोवियत संघ के भांति जो है भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। नेक्स्ट है, विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी और विकास पर नियंत्रण किसका होता है? तो ये होता है राज्य का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राज्य का। नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने और समलुकता समाज की स्थापना के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नियोजित विकास की राजनीति जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस का किताब का जो है चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि कोई भी मिस्टेक मिले तो आप कमेंट करके, कोई भी क्वेश्चन में एरर रहे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।